नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी पढ़नी है हमें. ओके, सो नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक एनर्जी. हमें पता ही है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला. ओके, सो एज नोटेड अर्लियर, वेरी इजी टॉपिक अगेन. As noted earlier, if an object of mass m has the velocity v, its kinetic energy k is given by half m v dot v. v dot v मतलब से वेक्टर वेलोसिटी. वेलोसिटी तो क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. सो हाफ m वेक्टर v इंटू वेक्टर v. अभी वेक्टर v इंटू वेक्टर v को कैसे लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ v, वो सब हमने कर दिया है ऑलरेडी. वेक्टर v इंटू वेक्टर v, तो इसको क्या लिख सकते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ v इंटू दोनों के बीच का एंगल से cos थीटा. स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर वही चीज है v v cos थीटा. तो ये क्या हो गया? v स्क्वायर, दोनों का एंगल कितना है? सेम ही डायरेक्शन में तो 0, cos 0 1, तो v स्क्वायर लिख सकते हैं. तो वही चीज है हाफ m वेक्टर v. देखो ये लोग क्या कर रहे हैं? डार्क मतलब वेक्टर. ओके, डार्क मतलब वेक्टर और ऐसे लिखा है मतलब मैग्नीट्यूड. ओके, सो हाफ m वेक्टर v इनटू वेक्टर v दैट इज इक्वल टू, ध्यान से देखना पड़ेगा अदरवाइज तो ये तो मैग्नीट्यूड ही है ना, ऐसे लगेगा. ओके, सो कॉन्सेंट्रेट. ओके, और प्रिंट भी अच्छी होनी चाहिए, बहुत पुरानी बुक है तो पता नहीं चलेगा. ओके, सो हाफ m वेक्टर v इनटू वेक्टर v जिसकी वैल्यू हो जाती है हाफ m v स्क्वायर, वो है हमारी काइनेटिक एनर्जी. सो काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी. वो एक स्केलर क्वांटिटी है. क्यों? बेसिक फॉर्मूला देखो, हाफ m. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ m v स्क्वायर बाय हाफ कांस्टेंट, मास कांस्टेंट मतलब मैग्नीट्यूड ही होगा. ये वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है लेकिन उसका स्क्वायर है, तो वेलोसिटी स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर वो क्या देगा? स्केलर. वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट तो हमें स्केलर ही देगा ना, हमने पढ़ा था कल. ओके, सो ये क्या होगा? अगेन स्केलर. सब कुछ ही स्केलर है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? स्केलर. ओके, हाँ बंद हो गया बारिश तो शायद. अच्छा चलो. सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. मतलब क्या? काइनेटिक एनर्जी क्या है भाई? वर्क ही है लेकिन और से एनर्जी ही है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. समझ में आया? ओके, तो अगर बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन हो, ओके फिर से पढ़ता हूं. द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द वर्क. मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट मतलब मेजर ऑफ द वर्क ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ये सेंटेंस क्या देना है? एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन. है सेंटेंस तो सही है लेकिन थोड़ा और सिंपल बना सकते थे, है ग्रामेटिकली सही. अच्छा, क्या बोल रहे हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की वजह से जो वर्क कर पाए उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी. मीनिंग उनका ये है क्या? कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी मोशन की वजह से जो भी वर्क कर पाए उसको बोलते हैं वो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी. जैसे कि विंड है, विंड चल रही है. ओके, जोर से हवाएं चल रही है तो हवा एक ऑब्जेक्ट है. ओके, एयर और से विंड इज एन ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट है और वो मोशन में है, तो वो मोशन में है इसकी वजह से कोई वर्क हो सकता है. दैट्स व्हाई ये मोशन जो है उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ एयर और काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड. डन. सर हवा से क्या वर्क हो सकता है? हो सकता है कितना? विंड टरबाइन नहीं हो सकता. तो विंड टरबाइन क्या है? हवा से ही तो गोल गोल घूमता है. तो उसको हम कन्वर्ट, वो काइनेटिक एनर्जी को हम कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी. पहले के टाइम पे देखो वो बोट लेके जाते थे तो कैसे जाते थे? वो सेल होता था. तो विंड ऐसे आई, ऐसे हम बचपन में ड्राइंग करते थे तो कैसे करते थे? ऐसे ही तो करते थे, ऐसे ही करते थे ना. तो ये क्या है? सेल. ओके, तो वो सेल, सर्ड बोलते थे उसको, सर्ड और सेल. ओके, तो हवा इस डायरेक्शन में है और हमें जाना भी इसी डायरेक्शन में है, तो ऐसे करके ऐसे सीधा रखा, तो ऐसे वो एयर ही धक्का मार रही है, एयर ही धक्का मार रही है और बोट जैसा हमें इस डायरेक्शन में जाना है. ओके, तो सारी की सारी एयर यहाँ पर लगेगी तो धक्का लगेगा. तो कोई एनर्जी नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई पेट्रोल डीजल पंप नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही बोट आगे जा रही है. डन.
फिर टर्न मारना हो, तो टर्न मारना हो इसलिए वापस इसको हम मोड़ेंगे, ऐसे करके मोड़ेंगे। तो वो ऐसे आ रहा था, ऐसे सीधे लग रहा था, और ऐसे आ रहा था तो सीधे जा रहा था, लेकिन हमने ऐसे कर दिया तो अब ऐसे आएगा, ऐसे लगेगा, ऐसे, तो ऐसे टर्न हो जाएगा। वैसे बोट चलाते, चलो जैसे कि मैं चला रहा हूँ ऐसे देख रहे हो। अच्छा चलो। हाँ, so this notion has been intuitively known for a long time। तो ये तो बहुत पहले से पता ही है हमें, काइनेटिक एनर्जी भले ही पढ़ अभी रहे हो लेकिन यूज तो बहुत पहले से कर, सभी चीजों में ऐसा है। ओके, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम हैज बीन यूज्ड टू ग्राइंड कॉर्न। ऑब्वियसली देखो, जैसे कि ऐसा समझो कि भाई बहुत फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम है, मतलब से रिवर है। ओके, अभी देखो बहुत पानी आ गया है डैम में। ओके, सो फास्ट फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ वाटर है, तो क्या होगा, यहाँ पे मैंने टरबाइन डाल दिया। क्या डाल दिया? टरबाइन। टरबाइन मतलब क्या, एक व्हील होता है, उसके ऊपर ब्लेड्स होते हैं, पता है ना, उतना थोड़ा बहुत ऊपर ऊपर का नॉलेज तो है ना। एक पूरा का पूरा व्हील होता है और उसके ऊपर ऐसे कप शेप्ड होते हैं, मतलब कैसे, तो ऐसे पानी यहां से आ रहा है, पानी आ रहा है। ओके, तो ऐसे पानी आ रहा है। ओके, ये यहाँ पे धक्का लगेगा तो ये नीचे आएगा, फिर ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर आएगा, फिर इसको धक्का लगेगा। समझ में आ रहा है? ओके, तो ये ऐसे 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 गोल गोल घूमता है। सर गोल गोल घूमने से हमें क्या, तो यहाँ जो जिस शाफ्ट के ऊपर वो गोल गोल घूम रहा है ना, वो शाफ्ट गोल गोल यहाँ घूम रहा है, वो शाफ्ट मतलब यहाँ पे टरबाइन है, वो टरबाइन घूम रहा है तो ये शाफ्ट घूम रहा है। अब ये शाफ्ट घूम रहा है ना, तो ये शाफ्ट के साथ यहाँ पर कोई और मशीन जुड़ा हुआ है, जैसे कि क्रशर, तो वो क्रशर गोल 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 ऐसे घूम रहा है, और वहां पर ऐसे बीच में तुमने कॉर्न डाल दिया तो कॉर्न ग्राइंड हो जाएगा, तुमने गेहूं डाल दिए तो गेहूं का भी फ्लोर बन जाएगा। ओके, लाइक दैट। तो वैसे हम पहले से यूज करते थे। वो 3 इडियट्स मूवी में लास्ट में नहीं दिखा है, वो साइकिल चलाता है, साइकिल चलाता है, वहां पे कुछ ग्राइंडिंग हो रहा है ऐसा। तो ये साइकिल चलाना क्या हुआ भाई, हम अपनी मसल एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। वो भी काइनेटिक एनर्जी हुई, मोशन में आ गए ना पेडल्स। ओके, तो हमारी मसल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चली गई, और फिर वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है डायरेक्टली से मैकेनिकल एनर्जी में, वही मैकेनिकल एनर्जी है, और फिर क्रशिंग हो रहा है, और छोटी सी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई, तो फिर वो कुछ ट्रिमर विमर भी यूज कर सकते हैं, वॉट एवर यूज कोई भी हो सकता है। ये आ गया देखो, सेलिंग शिप्स एम्प्लॉय द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द विंड, जो पहले हम करते थे वो। टेबल 5.2 लिस्ट द काइनेटिक एनर्जीज ऑफ द वेरियस ऑब्जेक्ट्स। हाँ, तो कोई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ, सिर्फ एक ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू तुम देख सकते हो, एक कार है जिसका अप्रोक्सीमेट मास होता है 2000 kg, और उसकी स्पीड अगर 25 हो, मतलब तुम 25 की स्पीड पे एक नॉर्मल कार चला रहे हो, या तुम्हें दिख रहा है कि ये कार जा रही है, तो उसके पास 6.3 × 10⁵ जितनी जूल जितनी काइनेटिक एनर्जी है। वो कैसे आई, 12 mv²। डन, 12 mv²। रनिंग एथलीट, तो भाई कोई एथलीट दौड़ रहा है, ओके, वो दौड़ रहा है, उसका अप्रोक्सीमेट मास है 70 kg, ओके, और उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड हुआ, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके, हुसैन बोल्ट। अच्छा, 1 सेकेंड में 10 मीटर, ये 1 मीटर है, यहां से लेके यहां तक का 1 मीटर। ओके, सो 1 सेकेंड में 10 मीटर। ओके, तो उसकी एनर्जी कितनी हो गई, काइनेटिक एनर्जी 3.5 × 10⁵ जूल। ओके, तो ऐसी सबकी ही है। देखो इसका मास कितना कम है, बुलेट है, बुलेट तो कम मास होगा, तो और ज्यादा एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। हमारा वो मोमेंटम देखते थे ना हम। ओके, सो 5 × 10⁻², और उसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड, सो 1000 जूल जितनी एनर्जी उसके पास है। ओके, देखो सोचने वाली बात है, बुलेट आ रही है जिसके पास 1000 जूल है, रनिंग एथलीट है उसके पास 3.5 × 10⁻³ मतलब 3500 जूल है, तो एनर्जी तो रनिंग एथलीट के पास भी ज्यादा है, लेकिन इतनी स्पीड से भागेगा तो। ओके, स्टोन ड्रॉप्ड, इसलिए तो बोलते हैं कमेंटेटर जब वो भागता है तो, ओके, लाइक अ बुलेट स्पीड ऐसे बोलते हैं। तो देखो बुलेट की स्पीड ही तो हो गई, मतलब स्पीड नहीं लेकिन काइनेटिक एनर्जी तो उतनी ही हो गई।
ओके, स्टोन ड्रॉप्ड फ्रॉम 10 मीटर, 10 मीटर के डिस्टेंस पे से ऐसे स्टोन को ड्रॉप करे तो रेन ड्रॉप एट अ टर्मिनल स्पीड एंड एयर मॉलिक्यूल। ओके, टर्मिनल स्पीड मतलब कि रेगुलर स्पीड 9 मीटर पर सेकंड। ओके, तो सबकी गिवन है, जस्ट फॉर ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ व्यू, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू नहीं पूछा जाएगा। कल वाला पूछा जाएगा जो जूल वाला ट्रांसफॉर्मेशन था, वो याद रखा हो? हाँ? चलो बोलो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब कितना जूल? इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁻⁹ वेरी गुड। और अर्ग मतलब 10⁻⁷ वेरी गुड। और त्रिशा, कैलोरी मतलब 4.486 करेक्ट। और त्रिशा वो लास्ट जो बाकी रहा, किलोवाट आवर 10 प्लस 6। ओके, हाँ 3.6 तुम्हारा सही है, 1.6 मिक्स मत करो। नहीं, 3.6 इंटू 10⁻⁶। ओके, जूल। हाँ चलो, तो दैट इज इंपॉर्टेंट। काइनेटिक एनर्जी समझ में आ गया? सिंपल ही है, यही है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट क्या है? इज अ मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू। मतलब ये ऐसा मेजर है कि एक ऑब्जेक्ट जो वर्क कर सके। ओके, इज अ मेजर ऑफ वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू। किस वजह से कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर सकता है? बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। उसकी मोशन की वजह से जो वर्क कर सके उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी। अपनी पोजीशन की वजह से अगर कोई ऑब्जेक्ट वर्क कर सके तो इसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। यही डेफिनेशन में मैं क्या चेंज कर दूं? द पोटेंशियल एनर्जी इज अ मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। देखो कितना कम चेंजेस किया। द पोटेंशियल, काइनेटिक की जगह पोटेंशियल, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज अ मेजर ऑफ द वर्क एन ऑब्जेक्ट कैन डू बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। तो वहां पे एक वर्ड चेंज किया, काइनेटिक की जगह पोटेंशियल, यहाँ पे एक वर्ड चेंज किया, मोशन की जगह पोजीशन। तो अपनी मोशन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट जो वर्क कर सकता है उसको बोलते हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी। अपनी पोजीशन की वजह से कोई ऑब्जेक्ट कुछ वर्क कर सकता है उसको बोलते हैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी। जैसे कि डैम का पानी, तो डैम का पानी कितनी हाइट में भरा हुआ है? ओके, ये हमारा सपोज डैम है, ये ग्राउंड लेवल और ये डैम है। ओके, बहुत बड़ा ये डैम है, यहां तक का पानी भरा हुआ है, ये पूरा भरा हुआ है। तो क्या हुआ? बहुत ही हाइट पे है। और यहाँ पर तुम्हारा है क्या? यहाँ पर पाइपलाइन लगाई हुई है। कहाँ पर? पाइपलाइन मतलब जो डैम्स के गेट नहीं बोलते कि डैम्स के गेट खोले, तो गेट सारे यहाँ होते हैं। वो गेट खोलेंगे ना, यहाँ गेट खोले तो गेट से पानी तो गिरता है, वो हमें दिखता है, लेकिन उससे भी पहले जो नहीं दिखता वो क्या होता है? पाइपलाइन थ्रू पानी गिरता है। यहाँ पे पाइपलाइन होती है। हाँ, और यहाँ पर अभी जो टरबाइन ड्रॉ किया था ना, वो यहाँ पर होता है। तो वापस ऐसे टरबाइन के ऊपर पानी गिरेगा तो टरबाइन ऐसे ऐसे गोल 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 घूमेगा, और टरबाइन के शाफ्ट के साथ गैल्वेनोमीटर का शाफ्ट जुड़ा हुआ होगा, वहां से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाएगी। जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा होगा, गैल्वेनोमीटर वो सब कुछ होता है, लेकिन फाइनली क्या होगा? जनरेटर। तो जनरेटर का शाफ्ट जुड़ा हुआ होगा। तो पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जन हमने किसमें किया? पहले तो काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी का कन्वर्जन हमने यहाँ किया किसमें? से घूम रहा है मतलब से मैकेनिकल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी टू काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, क्योंकि वो टरबाइन घूम रहा है ना, तो वो मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगी। अंडरस्टूड? ओके, तो वो पोटेंशियल एनर्जी, ये तो सिर्फ अभी आया इसलिए बता दिया। अंडरस्टूड? काइनेट, हाँ। वर्च्यू मतलब जिसकी वजह से, ड्यू टू, वर्च्यू ना बोलो और तुम ड्यू टू बोलो, ऑन दी वर्च्यू ऑफ, और से बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ बोलो ना, जिसकी वजह से ये हो रहा है उसका मीनिंग होता है ऑन दी वर्च्यू। बाय दी वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन मतलब पोजीशन की वजह से जो वर्क कर सके। बाय दी वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन मतलब उसकी मोशन की वजह से जो, बिकॉज ऑफ, ड्यू टू, वर्च्यू ऑफ, वो सबका सेम ही मीनिंग है। ओके, तो ये था हमारा काइनेटिक एनर्जी का छोटा सा थियरी। डन?